हेलो बच्चों, आज की वीडियो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स की है। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी में से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपको। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है हमको। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 140। 140 के फैक्टर्स कर लो। देखो 148 0 है पीछे, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 14 0। अगेन 2 से, 2 3 6, 2 5 10। अब 5 से कर लो, 5 7 एंड 7 1। ठीक है, तो ये अलग अलग इसके, अब जैसे हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और जैसे 2 दो बार आ रहा है तो हम इसको 2 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये क्या है, 140 को हमने प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये फर्स्ट का सिंपल ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट इज 156। 156 देखो पीछे प्राइम इवन नंबर है, तो ये सीधा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 7 14, 2 8 16। अगेन 2 2 3 6, 2 9 18। 9 3 एंड 9, 3 से डिविजिबल है। 3 1 3, 3 3 9, एंड 13 इज व्हाट, 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 1 13। ठीक है, तो 156 के फैक्टर क्या बनेंगे आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अगेन 2 मल्टीप्लाई 2 है तो 2 स्क्वायर लिख दो उसको, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये आपका आंसर हो गया 156 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 3825। 3825 देखो पीछे 5 है, या अगर आपके पास 0 भी होता है तो 5 से भी डिविजिबल है। तो अब ये पे 5 है तो हम पहले 5 से डिवाइड करते हैं इसको। 5 7 35, 5 2 10, 5 5 25। ओके, 5 5 7 35, 36, सॉरी 3 इधर गया तो 5 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ अगेन अब 5 से करते हैं हम डिविजिबल, क्योंकि 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि 5 है पीछे। 5 1 5, 6 7, 2 इधर गया, 5 5 25, 1 5 3 15। ठीक है, 15 एंड 3 है तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 5 15 एंड 3 1 3, 51। और 51 किसके टेबल में आता है, वैसे तो 3 के टेबल में भी आएगा। 3 1 3 एंड 2 3 7 21। 17 3 51 होता है ना, थोड़े से आपको टेबल भी याद होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्राइम नंबर आ गया तो हमको डायरेक्ट, अब इसके हम फैक्टर्स लिख देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, अब यहाँ पे 5 डबल है तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ये आपका आंसर हो गया इसका। 3825 के प्राइम फैक्टर्स हो गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है आपका 5005। 5005 है तो इसको देख के आपको, देखो 5 है तो हम पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 5, 2 0 एज इट इज, 5 1 5। ठीक है, अब 101, क्योंकि 1 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, इवन नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 1 + 1 2 होता है तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है कि अगर आप नंबर को सम करते हो उसके डिजिट्स को, अगर वो डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 9 से नहीं है। तो अब क्या बचा हमारे पास, 7 से करके देखें। 7 1 7, 3 7 4 28, 2। ठीक है, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 1 7, 2 7 4 28, 2 7 3 21। 143 आ गया, एंड 143 अब ये देखो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 1 11, 3 11 3 33, एंड 13 अगेन प्राइम नंबर, 13 1 13। ओके, समझ में आया आपको। अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे आपके पास, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब इसमें कोई भी आपके पास दोबारा नहीं हो रहा तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ फर्स्ट अब आपके पास है फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, दैट इज 7429। 7429, अब देखो ये 7429, 9 7 4 11 12 13 13 एंड 9, दैट इज 22। तो 22 3 से तो डिविजिबल नहीं है, 9 से भी नहीं है, पीछे ये
ऑड नंबर है तो ये किसी इवन नंबर से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, कई बार ये प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स होते हैं, तो हमको प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। प्राइम नंबर में हम क्या कर सकते हैं, 17 या 19 या 11 से देखिए, 11 से 66, 8 11 77 77 एंड 5, 11 से भी डिविजिबल नहीं है, 11 के बाद 15 तो होगा नहीं, 13 से भी नहीं है, 17 से डिवाइड करके देखें, 19 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, 19 1 19 19 3 57 57 एंड ओके यस 19 से डिविजिबल हो जाएगा ये, ठीक है। 19 3 57 57, तो अब इसके बाद 74 में से 57 माइनस करा तो आपके पास आया 17 172, 79 से डिविजिबल हो जाएगा एंड उसके बाद बचा यहाँ पे 19 ठीक है। 19 से डिवाइड करो तो आपके पास आया 391। अब 391 आप इसको डिवाइड करेंगे तो 17 से करके देखें, 17 2 34 एंड 34 के बाद क्या बचा यहाँ पे आपके पास 5, 17 3 51, ठीक है। 17 2 34, 17 5 3 51 and 23 is also a prime number, तो ये 23 as it is आ गया। तो 7429 के क्या फैक्टर्स हो गए, 19 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब देखो ऐसे नंबर आपको चेक करने पड़ेंगे, अगर सारे प्राइम नंबर्स का ही होगा तो थोड़ा प्रॉपरली चेक करके 19 17 23 29 तक भी जा सकता है, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है आपके पास, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify LCM and HCF is equal to product of two number। ये हमको वेरीफाई भी करना है और इसका LCM HCF फाइंड भी करना है। फर्स्ट है आपका 26 and 91। 26 and 91 देखो, 26 क्या है, 13 2 26 होता है, तो हम 13 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं। वैसे हम ऐसे फैक्टर्स भी कर सकते हैं, पर 13 2 26। 91 का क्या है आपके पास, 13 7 91 होता है, 13 मल्टीप्लाई 7, बिकॉज 13 के आगे डिविजिबल नहीं है और 7 का तो होगा नहीं, ये 2 है। तो ठीक है, अब HCF में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है 13, तो HCF जो हो जाएगा दैट इज 13। LCM क्या आएगा आपके पास, LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मतलब जो कॉमन है वो तो लिखना ही है आपने, एंड जो लेफ्ट रह गया, यहाँ पे 2 लेफ्ट रह गया एंड यहाँ पे 7 लेफ्ट रह गया, तो वो भी लिखना है आपने, ठीक है। 7 2 14, 13 एंड 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 182, ठीक है। अब हमको इसको चेक करना है कि HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ये फॉर्मूला है आपका, तो इसमें वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो LCM आपके पास आया 182 एंड HCF इज 13 एंड यहाँ पे दो नंबर कौन से आपके पास, 26 मल्टीप्लाई 91। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करके आपके पास सेम आएगा कि नहीं। 13 एंड 182 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2366 आएगा, ठीक है। एंड ऐसे 26 एंड 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2366 आएगा। दिस मीन्स की वेरीफाई हो रहा है, ओके, मतलब ये ठीक है। ऐसे आप इस सेकंड का सेकंड पार्ट है आपके पास 510 एंड 92, 510 एंड 92। अब देखो 510 बड़ा नंबर है तो हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, 92 को भी फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। 510 यहाँ पे 0 है तो ये किससे 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। अब 5 से कर लो, 5 5 25, 5 1 5, अब 51 आ जाएगा। तो आपको क्या पता है 17 3 51, तो 3 से करोगे 17 आएगा, 17 से करोगे 1 आएगा, ठीक है। ऐसे 92 का करो, 2 से करा, 2 4 8, 2 6 12, अगेन 2 2 2 4, 2 3 6, अब 23 इज अ प्राइम नंबर, तो 23 1 23, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स लिख लो। 92 के क्या है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, क्योंकि हमको HCF LCM फाइंड करना है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, पावर में नहीं लिखते, ठीक है। अब ये 510 के क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, ठीक है, ओके। अब HCF में क्या देखो, कॉमन एक 2 है, ओके।
5 3 17, यहाँ पे कुछ और नहीं, तो HCF तो आपका सिंपल 2 आ गया। ओके, अब एलसीएम देखो, एलसीएम में तो सारा कुछ लिखना है। एक तो हमने कॉमन वाला 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 3 5 भी एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2 भी है, तो 2 भी आ गया एक, और यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 17 आ गया, और यहाँ पे 23 आ गया, क्योंकि हमको सबको लिखना है, ठीक है। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2 3 4 6 0, ठीक है। ये इनका सबका मल्टीप्लीकेशन आएगा 2 3 4 6 0। ओके, ये मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ था। नाउ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हमको इसको वेरीफाई करना है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या है आपके पास, HCF कितना आपका 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 6 0 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 510 मल्टीप्लाई 92। ओके, नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 4 6 920 इज इक्वल टू, इनको भी आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 46920 आएगा। दिस मीन्स ये वेरीफाई हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, दोनों का सेम आता है। ओके, नाउ अब इसका है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है देखो, थर्ड पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट 3 3 6 एंड 54, ठीक है। 3 3 6 एंड 54, इसमें भी आपको क्या करना है, HCF एंड LCM फाइंड करना है एंड देन वेरीफाई करना है। तो 3 3 6 के फैक्टर्स करें पहले, बिकॉज 6 है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 2 8 जा 16, ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। ओके, अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 आ गया तो ये 7 3 जा 21 होता है। ओके, ये इसके फैक्टर्स हो गए सारे। नाउ अब हम करेंगे 54 के फैक्टर्स। 54 को भी पहले देखो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यहाँ पे 17 आ गया तो 27 आ गया। 27 का क्या है, 3 का फैक्टर होता है, 3 9 जा 27, अगेन 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 27 मतलब 3 3 3 ये होता है, ठीक है। नाउ अब इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं हम। 54 के क्या फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। एंड 3 3 6 के फैक्टर्स क्या है आपके पास, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 एंड 7 मल्टीप्लाई 3 एंड 7। ओके, नाउ अब HCF फाइंड करना है। HCF कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो ये 2 दोनों में कॉमन है, एक 2 लिख दो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी एक 3 है, तो ये 3 भी आ जाएगा, दैट इज 6, ठीक है। तो HCF कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 6। ओके, अब LCM में क्या करना है हमको, देखो LCM में तो कॉमन के अलावा सारी चीजें लिखनी है। 2 और 3 कॉमन है, तो 2 और 3 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। 2 3 यहाँ लेफ्ट रह गए, इनको भी लिख दो। एंड इसमें देखो 1 2 3, 3 बार 2 बचा है अभी, एंड एक 7 भी बचा है, ठीक है। मतलब जो 2 एंड 3 जो कॉमन थे वो हमने एक एक बार लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक 3 भी हमने ले लिया था ना, तो 2 बार 3 आएगा, खाली एक 3 आ गया, हाँ ठीक है, हमने 2 बार ही लिखा है। ये 2 एंड 3 चले गए, ये वाले, ये 2 3 लिख दिया हमने लेफ्ट, यहाँ पे 1 2 3 3 बार 3 लिख दिया, और एक ही 7 लिख दिया, ठीक है। नाउ अब इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा, 303024, ये आपके पास आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नाउ अब हम HCF एंड LCM को मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसका वेरीफाई है कि नहीं वो चेक करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 3024, बिकॉज 6 HCF है और ये LCM है, हमने ये लिखा यहाँ पे, ठीक है। और नंबर्स क्या है आपके, 336 मल्टीप्लाई 54। ओके, नाउ जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 18144, इधर ये आएगा, एंड इधर भी आपके पास 181, मतलब LHS एंड RHS बोथ आर सेम। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों सेम आ जाएंगे, तो दिस में सब क्या लिखोगे, ये वेरीफाई हो गया। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके HCF एंड LCM फाइंड करना है, ओनली वेरीफाई नहीं करना है आपने। फर्स्ट है आपका 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21, ठीक है।
अब 12 के फैक्टर्स करो आप। 12 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 12 का वैसे 4 3 12 होता है, तो 2 6 फिर 2 से करो, फिर 3 आ जाएगा एंड 3 1 ठीक है, 2 2 2 ठीक है। 15 का क्या होता है? 3 5 15 एंड 5 1 5। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट चलो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। अब इनको हम लिख लेते हैं सबको। 12 के क्या बने? 2 × 2 × 3 बिकॉज 4 3 12 होता है। 15 का तो सीधा 3 × 5 एंड 3 × 7। ओके, ये हमने लिख दिया इनके फैक्टर्स जो हुए। अब देखो HCF क्या आएगा? HCF में क्या होता है? जो सबका कॉमन निकलता है, ठीक है। अब सब में कॉमन क्या निकल रहा है? 3 3 एंड 3। 3 ही कॉमन है तीनों में, ठीक है। ये भी देखो 3 है, ये 3 है, ये 3 है, एक ही चीज कॉमन है, तो ये हमने HCF में लिख दिया। LCM में क्या आ जाएगा? एक तो कॉमन वाला आ जाएगा आपके पास, एंड जो भी लेफ्ट रहेगा वो सारे लिख दो। एक तो 3 है, एक 2 × 2 है, मतलब कि 4 हो गया ये, एंड एक 5 है और एक 7 है, ठीक है। ये 4 3 5 एंड 7 ये हमने सारे लिख दिए। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 420, ठीक है। 2 to the 4 5 4s are 20 23 are 60 and 6 7 are 42 420। तो ये आपके आंसर हो गए। ये आपका LCM हो गया, ये आपका HCF हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है आपका? 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29। देखो 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 का 1 × 17 लिख देते हैं। सेम 23 is also a prime number and 29 is also a prime number। तो 1 तो नंबर इटसेल्फ एंड 1 2 फैक्टर्स तो हर नंबर के होते हैं, तो हमने ये लिख दिया। प्राइम नंबर है तो उनके खाली 2 फैक्टर्स होंगे, कंपोजिट नंबर है तो उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो HCF से देखो तीनों में क्या है? 1 कॉमन है, तो 1 तो HCF सबका हो सकता है। 1 लिख दिया हमने। अब LCM के लिए आपको क्या करना है? 17 × 23 × 29, इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 1 339 ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, जब प्राइम नंबर आ जाएंगे तो उनके तो क्या होगा? HCF आपका 1 ही आएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या है आपका? 8 9 एंड 25, ठीक है। 8 9 एंड 25। 8 का देखो क्या फैक्टर्स होते हैं? 4 2 8 होता है, तो 2 × 2 × 2 2 to the 4 4 2 8, ठीक है। 9 का क्या होता है? 3 × 3 एंड 25 का 5 × 5, ठीक है। अब देखो कॉमन इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा, तो आप सबके साथ 1 एक बार और लिख दो, क्योंकि 1 तो सब में होता ही है। तो HCF कितना आ जाएगा? 1। HCF इज ओनली 1। और LCM में क्या आएगा? देखो इनमें तीनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे? ये सीधा हम ऐसे ही लिख देते हैं। वैसे हम 8 9 एंड 25 भी लिख सकते हैं, पर चलो हमने फैक्टर्स करें तो हम उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। अदरवाइज आप सीधा 8 × 9 × 25 भी कर सकते हो। 25 8 200 होता है, और 2 9 2 18 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1800। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं था। तो LCM मतलब कि तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं, ये हो गया हमारे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपको गिवन दैट HCF 306 एंड 657 ये दो नंबर्स हैं आपका, इनका HCF 9 है, एंड फाइंड LCM। आपको ये 306 एंड 657 का LCM फाइंड करना है। तो सिंपल हम फॉर्मूला जो भी हमने पहले वेरीफाई करने के लिए यूज करा है, HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कोई भी नंबर आपको दिए हुए अगर आप A × B लेते हो, ठीक है, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। तो LCM फाइंड करना है, तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब देखो क्या है? 306 एंड 657 ये नंबर है, डिवाइडेड बाय हमने 9 करना है, ठीक है। अब 9 से इनकी किसी की कटिंग होती है? 9 7 63 63 एंड 2, ठीक है। 9 7 63, 2 9 3 27, तो ये आपके पास आ गया 306 × 73, ये आया, ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 22338 ये आ जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 to the power n आपका मतलब इस फॉर्म में कोई भी अगर नंबर है जिसके फैक्टर्स करोगे तो 2 and 3 आएंगे। सॉरी 6 की पावर n, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। 6n क्या होता है? 6 इज इक्वल टू 2 × 3। 6 के अगर आप फैक्टर्स करोगे यही आएंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा।
तो अगर मतलब 2 की कोई भी पावर हो, जैसे 2⁵ एंड 3⁵5 है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या वो 0 से डिजिट आ सकता है एंड में, ये हमको बताना है। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नंबर, किसी भी नंबर n के लिए, n कोई भी पावर हो सकती है, क्योंकि हमने 6 को 2 into 3 लिख दिया, तो अगर हम n 5 लेंगे तो दोनों की पावर 5 आ जाएगी, 3 लेंगे तो दोनों की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब आप चेक करो, देखो अगर डिजिट 0 है पीछे, जैसे अगर आपने 10 नंबर लिया तो 10 का 2 into 5 होता है, 50 नंबर लिया आपने, 50 का 5 मल्टीप्लाई 10, 5 10 50 होता है, 10 को अगेन 5 into 2 into 5। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 5 raised to the power 2। ठीक है, तो मतलब क्या क्या है, आपको अगर आपके पास 0 चाहिए बीच में नंबर, तो दैट नंबर डिविजिबल बाय 2 and 5, मतलब 2 की पावर n एंड 5 की पावर n होना चाहिए। एंड 6n क्या है, 2 into 3 की पावर n है, तो 2n and 3n, तो इसका मतलब कि ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसके लास्ट में 0 हो 6n की पावर वाला। ठीक है, तो ये आपका नो आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको, ये आपका नो हो गया। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपके पास, एक्सप्लेन व्हाई 2 × 11 × 13 + 13, एक ये नंबर है, एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये दो नंबर हैं, आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपको बताना है। देखो फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, तभी आप फाइंड करोगे। कंपोजिट नंबर क्या है आपके पास, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे प्राइम नंबर में क्या होता है, 1 और नंबर इटसेल्फ होता है, तो अगर इसके अलावा एक और नंबर आ रहा है तो नंबर जो हो जाएगा वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप 6 ही लेते हो, 6 के आप फैक्टर्स करोगे तो 2 × 3 × 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, एक तो नंबर इसका फैक्टर्स में आपका 6 भी आ जाएगा, 6 से भी डिविजिबल होता है ये। ठीक है, तो 1 2 3 6 आपके पास 4 फैक्टर्स आ गए। ऐसा कोई नंबर जिसमें खाली मोर देन 2 फैक्टर्स एंड दैट इज कंपोजिट नंबर। अब देखो आपको ये नंबर दिया हुआ है 7 × 11 + 13 + 13, तो आप इसमें से अगर आप 13 मल्टीप्लाई हम लेंगे, 13 हमने कॉमन ले लिया, तो 7 × 11 + 1 आया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो या ना करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको ये चेक करना है कि इस नंबर का 13 तो एक फैक्टर हो गया, एक 13 फैक्टर हो गया, एक 1 तो होता ही है, और एक नंबर इटसेल्फ जो पूरा नंबर आपको दिया हुआ है। दिस मींस क्या हो गया, 3 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। सेम ऐसे ही चलेगा इसका भी, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये सब आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से क्या निकल जाएगा, 5 कॉमन निकल जाएगा। 5 कॉमन निकल के या पूरा एज इट इज लिख दो +1, हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉल्व करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी हम सिंपल छोड़ सकते हैं। हमको बताना है कंपोजिट नंबर है, एक तो देखो 1 फैक्टर हो जाएगा, एक 5 कॉमन निकल रहा है, दिस मींस जो इस पूरे नंबर का 5 भी फैक्टर आएगा, एक 5 आ गया और एक ये नंबर इटसेल्फ हो गया। ठीक है, दिस मींस मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो दीज 2 नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ओके, क्लियर है? आपको सिंपल एक बताना है कि मोर देन 2 फैक्टर्स है, दोनों में आपको पता चल रहा है इसमें से 5 कॉमन निकल जाएगा, इसमें से 13 कॉमन निकल जाएगा, तो इस नंबर का 13 एक फैक्टर है, इसका 5 एक फैक्टर है, और एक 1 और नंबर इटसेल्फ तो है ही, तो 3 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes. सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं to drive one round of a field, while Ravi takes 12 minutes. रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, Suppose they both start at same point. Same point से start करते हैं दोनों and go in the same direction. मतलब एक की जैसे ये ऐसे फील्ड है, कोई सर्कुलर फील्ड है, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट करा, पहले ऐसे ही गया और दूसरा भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं पूरा एक राउंड लगाने में, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो मतलब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से कब मिलेंगे, तो वो क्या होगा इनका एलसीएम। अगर आप 18 एंड 12 का एलसीएम निकालोगे तो उतने मिनट्स के बाद ये दोबारा सेम पॉइंट में मिल जाएंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो अब इसका अगर हमको एलसीएम निकालना है तो कैसे करोगे, 18 का और 12 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, ओके, एलसीएम फाइंड करते हैं। 18 का क्या आएगा, 18 में आप 9 2 का 18 होता है, 9 की जगह हम 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 का क्या लिख देंगे हम, 3 × 3 × 2, एंड 12 का क्या लिखोगे आप, 4 3 12 होता है, तो 2 × 2 × 3, 4 3 12, ये हो गया आपके पास। ठीक है, नाउ अब एलसीएम में क्या आता है, कॉमन तो लिखने ही है आपने, उसके अलावा जो लेफ्ट रह गया वो भी लिखना है ना, यही होता है हमारा।
तो देखो कॉमन क्या है दोनों में, एक तो दोनों में 2 कॉमन निकल रहा है, तो एक हम 2 लिख देंगे, और एक आपके पास 3 कॉमन निकल रहा है, एक हम 3 लिख देंगे। ओके, नाउ अब लेफ्ट क्या रह गया, एक 3 रह गया, एक 2 रह गया, तो एक हम 3 लिख देते हैं और एक हम ये 2 लिख देते हैं। तो 3 2 6, 3 2 6, 6 6 36 मिनट्स। ठीक है, 36 मिनट्स लगेंगे। 36 मिनट्स के बाद सेम पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट करा है तो रवि एंड सोनिया 36 मिनट्स के बाद वापस यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, नाउ एक्सरसाइज फिनिश्ड हो गया बच्चों। थैंक यू। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या इसी चैप्टर से रिलेटेड किसी और बुक का भी क्वेश्चन है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।